मैं रत्न पारखी सर सभी 12वीं हिंदी के छात्रों का हिंदी के लेक्चर में ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हमें आदर्श बदला क्रमांक नंबर पाठ नंबर 4 आदर्श बदला लेना है। इसके लेखक है सुदर्शन जी। आज हम जीवन में समाज में देखते हैं कोई झगड़े की वजह से कोई कोई कारण से बदला लेते हैं, जैसे को तैसा। जैसा हमें किसी ने सताया, पीड़ा दी, दुख दिया, छल कपट किया, उसका भी हम बदला छल कपट से लेते हैं। सामने वाले ने बुराइयों से बदला लिया तो हम भी बुराइयों से बदला लेते हैं। बदला बदला मानो प्रतिशोध। पर यहाँ इस पाठ में सुदर्शन जी ने एक ये जो कहानी लिखी है, ये जो पाठ लिखा है, उस पाठ में आदर्श बदला, इस पाठ में कोई ऐसे छल कपट नहीं, ऐसे बुराइयों का बदला बुराइयों से नहीं, तो आदर्श बदला, आदर्श बदला लिया है। बदला भी लिया जाए तो कैसे लिया जाए? आदर्श एक एक मानो उसमें कोई बुराइयाँ नहीं, किसी को छल कपट नहीं करना, वो आदर्श से बदला लेना। देखते हैं लेखक का परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इन्होंने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। सुदर्शन जी ने साहित्य को लेकर इनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। साहित्य से प्रेरणा लेकर सुधारवादी। इनकी रचनाएं आदर्शमुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। सुदर्शन जी के साहित्य में साहित्य सृजन के अतिरिक्त अपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। फिल्म के लिए आप फिल्म देखते हैं, पर फिल्म बनने से पहले उसकी पटकथा होती है लिखने वाला, और पटकथा के अनुसार वो पात्र कैरेक्टर काम करते हैं, वो एक फिल्म चलता है, बनता है। और फिल्म के साथ गीत भी लिखे हैं। हार की जीत इनकी प्रथम कहानी है, हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल। पात्रानुकूल मानो पात्रों को सजे सम्मिलित हो वैसे, तथा प्रबोधपादक है। कहानियाँ जो है घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे साहित्य की भाषा को साहित्य या साहित्य की भाषा को जीवंतता प्रदान करते हैं। लेखक का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता। कृतियाँ मनो साहित्य लिखा है। सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट ये कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र ये नाटक है। सिकंदर और भाग्यचक्र नाटक मालूम है ना? 2 अंकी, 3 अंकी, 1 अंकी नाटक। और भागवती उपन्यास है। ऑनररी मैजिस्ट्रेट प्रहसन है आदि।
यहाँ इसका विधा परिचय है। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानियाँ करना, सुनना, लिखना, सुनाना। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। कहानी मनोरंजन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है। कहानी विधा जो है वह विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। कहानी की भाषा सरल सीधी होनी चाहिए, मुहावरा का सटीक प्रयोग उसमें होता है। प्रवाहमान शैली कहानी के प्रभावोत्पादकता को रुंदीगत करती है। अब हम देखते हैं आदर्श बदला, इस पाठ का सारांश, पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यात करने का प्रयास किया है। पहले मैंने शुरू में बताया पाठ का शीर्षक के नाम से, तो यहाँ लेखक, हम जब पाठ देखेंगे, कहानी देखेंगे, तब पता चलेगा आपको। यदि वो बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उस जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। लेखक ने यह बताया है कि किसी के मन में जो हिंसा है, हिंसा को समाप्त कर अहिंसा से, मानो हिंसा न होकर अहिंसा को ख़त्म करके जो बदला लिया जाता है उसे आदर्श बदला कहता है। हिंसा में खून बहाया जाता है, मारझोड़ होती है, तो ऐसी हिंसा नहीं चाहिए, अत्याचार नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी अपने देश को आज़ादी प्राप्त करने के लिए हिंसा नहीं करना चाहिए, मानो अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी जी ने भी हमें आज़ादी प्राप्त कर दी, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद कर दिया। इसमें कोई शस्त्र अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना, अहिंसा के मार्ग से। तो यहाँ भी आदर्श बदला में सुदर्शन जी वही भाव, उस भाव से ही वो कहानी लिखी है कि हिंसा को समाप्त करके अहिंसा से आदर्श बदला लिया जाए। यहाँ जो बैजू पात्र है, एक बैजू जब राज दरबार में गीत गाता है और तानसेन के साथ गाता है, जब वो हार जाता है, मानो बैजू के पिताजी, जब बैजू छोटा था, अब मैं थोड़ा सारांश बता देता हूँ आपको इस पाठ में, इस कहानी में। बैजू के पिताजी उस राज दरबार में तानसेन के साथ गीत में हार जाते हैं, तो उनको एक प्रकार की शिक्षा मिलती है हारने के कारण। पर वो क्रूरता, जो तानसेन की क्रूरता है, वह बचपन में बैजू के मन पर पड़ी थी, और बैजू बड़ा होकर तानसेन के साथ संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है राज दरबार में। और उस प्रतियोगिता मानो स्पर्धा, कंपटीशन, उस संगीत के कंपटीशन में बैजू के पिता का बदला बैजू तानसेन के साथ लेता है। मानो एक इसमें साधकता सिद्ध होती है। यहाँ लेखक ने कहा है कि अपनी कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए।
कला का सम्मान करना चाहिए। कला का सम्मान करना ही कलाकार का परम कर्तव्य होता है। भले बैजू को पिता को दंड मिलाओ, ये बैजू ने देखा था, और जब बैजू उस संगीत में ज्ञानी हो गया तब दोबारा वो तानसेन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेकर तानसेन को पराजित किया। पर उन्होंने ऐसे कोई बुरा दंड या बदला नहीं लिया, वो एक आदर्श बदला लिया। तो देखते हैं प्रत्यक्ष पाठ, प्रत्यक्ष कहानी देखते हैं। आप समझ रहे हैं, प्रभात का समय था। प्रभात यानी सुबह। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। सुबह सुबह ही सूरज की किरणें इस धरती पर, इस जीवन पर आ रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई। 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन। वैसे 12 घंटे के रात के बाद सूरज का आगमन हुआ, प्रकाश किरणें धरती पर आई है। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। ये सुबह का समय है। पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, हलचल कर रही थी, और पत्ते तालियां बजाते थे। तालियां बजाते मानो उसकी एक दूसरे को लगने से आवाज़ आती है। पत्ते हवा के कारण पत्ते एक दूसरे पर, या शाखाएं एक दूसरे पर, टहनियाँ एक दूसरे पर लगती हैं तो आवाज़ आती है। मानो लेखक को ऐसा लगता है कि तालियां बजा रही हैं। चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। सुबह सुबह गीत, पशु पंछी गीत गाते हैं। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। साधु की मंडली, एक ग्रुप शहर में आया। उनका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। साधु मानो उनका काम ही है सुबह ये गाँव वो गाँव जाना, और अपनी स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गीत गाते थे। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। खाली मन शैतान का घर। इसीलिए लेखक ने कहा है कि आप कोई भी काम में लगे रहो, खाली मन नहीं होना, खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठे तो विचार आते हैं, मन खाली और बुरे विचार आते हैं। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। मानो अपने मन से सुमर सुमर, कोई भी अच्छा, सु यानी अच्छा, कोई भी अच्छा सोचो तो वह भगवान आपको देता है। मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। कोई मूर्ख अपने समय खाली बैठकर निकालते हैं। खाली बैठने से मन भी, मानो मन में भी बुरे विचार आते हैं। जब संसार को त्याग चुके थे तो उन्हें सुरताल की क्या परवाह थी। जो साधु इस संसार को त्याग चुके हैं, कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था। कोई साधु ऊंचे स्वर में गाते हैं, कोई मुंह में गुनगुनाते हैं, और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपना राग में मगन थे कि सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, आकर घेर लिया, और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। साधु गुनगुना रहे, गीत गा रहे हैं।
उस समय राजाओं के सिपाहियों ने उनको घेर लिया, हथकड़ियाँ लगा दी और अकबर बादशाह के दरबार में ले गए। ये वह समय था जब भारत में अकबर अकबर की तूती बोलती थी। ये समय जो है वो अपने हिंदुस्तान आज़ाद के पहले का समय है। उस समय राजा महाराजाओं की सत्ता थी। उनके छोटे छोटे राज्य थे, उनका राज दरबार थे। राज दरबार में उनके प्रधान, सिपाही, ऐसे सब लोग रहते थे। उनका राज चला गया। इसके बाद भारत आज़ाद हुआ। यह समय भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके। राज दरबार में संगीत ज्ञान में जो ज्ञानी था वो तानसेन, उस तानसेन ने उस राज्य में एक कानून बनवा दिया था। कौन सा कानून बनवा दिया था कि उसके बराबर गाना चाहिए। उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए। ये साधु गीत गा रहे थे, गीत गाकर आ रहे थे, तो गीत गाना है तो पहले तानसेन की बराबरी करना, फिर गीत गाना, नहीं तो नहीं गीत गाना इस राज्य में। और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। जिस राज्य में गीत गाएंगे उसको सज़ा दी जाएगी। बेचारे वनवासी साधु को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। उसको ये उन्होंने जाना नहीं कि इस राज्य में क्या नियम है, क्या कानून है, वो इसके बारे में अज्ञान थे। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। वह मुकदमा जो है तानसेन का, क्या कानून था तानसेन का कि वह तानसेन के साथ संगीत या गीत गाए। ये उनके साथ गाने के लिए उन साधुओं को दरबार में पेश किया गया। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना ये मुहावरा है। जब दरबार में बुलाया तब कुछ बात की, तब यह साधु मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना मुहावरा है, मुंह ताकना। चेहरा उतार कर रहना। वह साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे, उनका चेहरा उतर गया। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। जब दरबार में लाए गए, कुछ बोले नहीं। तब अकबर ने होठ हिलाया और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिया गया। साधु को छोड़ दिया तब दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। वो साधु कुछ गा नहीं सके, उनका चेहरा उतर गया। फिर इनको मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो वह क्षमा के योग्य हैं। उस समय एक 10 वर्ष का बच्चा वहाँ उस साधु के साथ था। उस साधु को मृत्युदंड की आज्ञा हुई और उनके साथ जो 10 साल का बच्चा था, उस बच्चा को वहाँ उस राज्य में छोड़ दिया गया। यदि है भी तो वो क्षमा के योग्य है, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा रोता हुआ उसके पिताजी को मृत्युदंड की शिक्षा मिली, तो बच्चा क्या करेगा फिर? बच्चा
रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। छोटा बच्चा था 10 साल का। वो पिताजी के साथ, पिताजी ने वो तानसेन की राग विद्या में, संगीत में वो ठीक तरह सामना नहीं कर पाया, इसीलिए उनको मृत्युदंड की शिक्षा हुई। पर उसके साथ जो छोटा बच्चा है उनको छोड़ दिया। वो आगरे के बाज़ार में घूमता रहा और जंगल में जाकर उन्होंने एक कुटिया बनाई और कुटिया में बच्चा 10 साल का रोने लगा, तड़पने लगा, बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। वो अपने पिताजी को पुकारता था, बाबा तू कहाँ है। सही बात है, 10 साल की उम्र में, वो कोई बड़ी उम्र नहीं थी। अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। ऐसा वो बच्चा मन ही मन रोते रोते बोलता रहा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। आगरा, ये बात जो है वो आगरा अकबर बादशाह के दरबार की है। मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया, इसने मेरे बाबा छीन लिए और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। उनके पिताजी को मृत्युदंड की शिक्षा हो गई, वो लड़का अनाथ हो गया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। चप्पे चप्पे पर एक कोई सेकंड सेकंड पर उसे आगे के कोई पल पल पर दलदले हैं और पल पल पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। कांटों की झाड़ियाँ मानो पीड़ा वाला रास्ता है, दुख का समय है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा। जो पीड़ाओं की झाड़ियाँ हैं, कौन बचाएगा इससे उस लड़के को। कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। वो 10 साल के बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि 10 साल की उम्र मानो कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि सोचने वाली। फिर भी वो 10 साल के बच्चे के मन में ये ज़माना, ये जीवन देखते हुए विचार आ रहे हैं कि मुझे कौन निकालेगा, कौन मदद करेगा, कौन सीधा रास्ता बताएगा। इस जीवन में सीधा रास्ता बताने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सीधा रास्ता मिलने से आदमी सफलता पर पहुंचता है। पर सीधा रास्ता दिखाने वाले भी इस जीवन में बहुत कम लोग हैं। कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा, मंजिल कहाँ जाना है, रास्ता कौन बताएगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। 10 साल की उम्र होने के कारण बच्चा रोता ही रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बच्चा रोता था, इतने में खड़ाऊ पहने, मानो खड़ाऊ आप जानते हैं, लकड़ी की बनी हुई कुटीदार चप्पल साधु पहनते थे। वो लकड़ी की बनी हुई खुटीदार, एक खुटी रहती है उसको, लकड़ी की चप्पल को, और खुटी में पैर उंगलियां लगाकर साधु चलते आए और हाथ में माला, राम नाम का जप करते हुए, बाबा का नाम, बाबा का नाम है हरिदास। वो कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, रोना नहीं। बैजू बैठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता था। बिलक बिलक कर रोना, जोर जोर से रोना।
कोई किसी परिवार में कोई सदस्य गुजर जाता है तब लोग बिलक बिलक कर रोते हैं। मुहावरा है, बिलक बिलक कर रोना, जोर जोर से रोना। परिवार का कोई सदस्य गुजर जाए तब परिवार के लोग बिलक बिलक कर रोते हैं। तब बैजू उठा और हरिदास जी साधु के चरणों से लिपट गया और रोने लगा और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उन पर बहुत संकट आया था और उनका संसार मानो उनके पिताजी को मृत्युदंड मिलने के कारण, मृत्युदंड मानो मृत्यु तक दंड, मृत्यु तक की शिक्षा, वो मिलने के कारण उनके पिताजी इस जीवन में, उनके जीवन में नहीं रहे, संसार में नहीं रहे, मृत्यु तक दंड। तो वो लड़का कहता है 10 साल का बच्चा कि मैं अब क्या करूं, क्या करूं। हरिदास बोले शांति शांति। हरिदास जी बोले शांत रहो, शांत रहो। बैजू बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। तानसेन कौन है? ये आगरा के राजा अकबर के दरबार में जो संगीत का ज्ञानी है, वो तानसेन ने इस बच्चे को तबाह कर दिया। मानो इसके पिताजी को मृत्युदंड की शिक्षा दी तो वो लड़का, वो बच्चा अनाथ हो गया। उसने मेरा संसार सूना कर दिया। माता पिता का इस संसार में महत्व है। वो अपने बच्चों को आगे के रास्ता दिखाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। इनके पिता ही नहीं रहे तो इनका संसार सूना हो गया। हरिदास जी बोले शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदलने की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। प्रतिकार यानी बदला, प्रतिशोध, पिताजी का बदला लेना है। ये मेरे मन में बदले की प्यास है, बदला लूँ तब मेरी प्यास बुझेगी। हरदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे, और चाहे उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी, बदले की आग। आंसू भी थे पीड़ा के। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। वो आंखें पीड़ा दुख दर्द दिखा रहे थे। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गए। कौन से 2 हथियार? एक आंसू बह रहे थे और आहें, उसकी जबान बंद थी और वो सिर झुकाकर खड़े थे। देखते हैं आगे। तो खड़े थे, साधु के सामने। साधु उनको शांत शांत कर रहा था। तब हरिदास ने भी कहा है कि अब शांति रखो। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। आंखों में आंसू थे, आंसू बह रहे थे। वो आंसू भी कुछ पीड़ा कह रहे थे। आगे देखते हैं। सिर झुकाकर खड़े थे,
हरिदास के धीरज की द्वार आंसू की बौछार सही नहीं सकी, वो कांप कर गिर गई। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ रुकते हैं। पाठ, ये कहानी शुरू है। आगे के लेक्चर में जो है वो बाकी वो देखेंगे, पढ़ेंगे।